नमस्कार एवरीवन। मेरी योगा की ऑफलाइन क्लासेस में ये दोनों देवरानी जेठानी इनका रिश्ता है, एक बहुत अच्छे से रिश्ते को दर्शाती हुई आज मैं एक कविता कहना चाहूँगी इन देवरानी जेठानी के रिश्ते पे। देवरानी जेठानी का रिश्ता उस पड़ाव पर बनता है जहाँ हम अपने 20 से 22-25 साल अपने निकाल कर हम ससुराल की तरफ आते हैं। हमारे दोनों के ही देवरानी जेठानी का एनवायरनमेंट जो वातावरण होता है वो बिल्कुल बदला हुआ होता है। हमारे पास कोई और हमारी भावनाओं को समझने वाला नहीं होता है, तब ये देवरानी जेठानी आपस में अपना एक रिश्ता मजबूत बनाती हैं। इसी पर एक कविता कहते हुए, ससुराल में सबसे पक्की सहेली देवरानी और जेठानी होती है। अपने संग तो ससुराल की रौनक ही बड़ी निराली सुहानी होती है। जेठानी कहती हैं, जब मैं बहू बनकर ससुराल आई, नई जगह, नए रिश्ते और नया घर, थोड़ा शर्माई और थोड़ा घबराई। इतने में देवरानी का आना हुआ। देवरानी के आने से जैसे कोई सखी पुरानी मिली। ससुराल की तो सबसे पक्की सहेली ही देवरानी जेठानी हुई। साथ में रहते हुए हर परेशानी हुई आसान। साथ में रहते हुए आसान की हर परेशानी। ससुराल की तो देवरानी जेठानी ही है सबसे पक्की सहेली। घर में बच्चे छोटे छोटे और बुजुर्गों का भी साया है। काम बहुत है पर मन डगमगाया नहीं है। मिलजुल कर काम करने की हमेशा ठानी है। ससुराल में तो सबसे अच्छा रिश्ता और पक्की सहेली देवरानी जेठानी है। सुख हो या दुख हमेशा रहे एक दूजे के लिए तैयार हैं। हमारे रिश्ते की नींव तो आपसी समझ, समायोजन और प्यार है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना बड़े दिल वालों की निशानी है। ससुराल में तो सबसे पक्की सहेली देवरानी और जेठानी है। मतभेद भी हुए कई बार, पर मन का भेद कभी होने नहीं दिया। रखते हैं हर बात खुलकर, पर गरिमा रिश्ते की कभी खोने नहीं दिया। ना प्यारा रिश्ता ईश्वर की मेहरबानी है। ससुराल में तो देवरानी जेठानी ही पक्की सहेली है। ससुराल में तो सबसे पक्की सहेली देवरानी और जेठानी है। जैसा हम बड़े करते हैं, हमारे घर के बच्चे भी वैसा ही देखते और सोचते हैं। संस्कार हैं अनमोल धरोहर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। संयुक्त परिवार परम सौभाग्य है कहते हैं ज्ञानी। ससुराल की तो सबसे पक्की सहेली होती हैं देवरानी जेठानी। थैंक यू माय डियर मीनाक्षी मैम एंड अनीता मैम। ऑलवेज कीप दिस रिलेशन लाइव एंड हम आपके इस रिश्ते की बहुत सी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।